लगभग हम एग्जाम तो बहुत दे दिए, लगभग 32 से 33। नेवर गिव अप जो एक लाइन है, अभी हमको समझ में आ रहा है कि वाकई में नेवर गिव अप मतलब कभी छोड़ना नहीं है। पिताजी को पता था कि बहुत, और पिताजी ऐसे बहुत कुछ खुल के नहीं बोलते हैं, लेकिन हाँ उससे तभी हो। আমি এটাই বলতে চাইবো যে তোমরা সবাই ভালো করে পড়াশোনা করো আর চেষ্টা করো, কখনোই হাল ছেড়ো না, তাহলে একদিন না একদিন জীবনে তোমরা সবাই সফল হবে। हेलो चंचल, वेलकम ऑन अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बिहार 24/7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप बीपीएससी वेलकम। टीआरई 2.0 में सेलेक्ट हुए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। कैसा लग रहा है आपको सिलेक्शन लेने थैंक के यू बाद? थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है मैम। बहुत बहुत अच्छा अच्छा। लग रहा है। तो हाँ एक बार हाँ हाँ। को इंट्रोड्यूस कीजिए। इंट्रोड्यूस, मेरा नाम है चंचल मंडल और मैं तो झारखंड से हूँ। लेकिन बाकी जो पढ़ाई लिखाई जो है सब वेस्ट बंगाल से हुआ है, मतलब झारखंड के दुमका जिला से हूँ, और दुमका जिला के नॉर्थ में जो है वो बिहार का एक जिला है, बांका जिला, और नीचे है वेस्ट बंगाल, मतलब जंक्शन पॉइंट पे यही है। तो ओके, पढ़ाई लिखाई। तो आप झारखंड से बिलोंग करते हैं। चंचल, आपकी हाँ। क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन है इंग्लिश ग्रेजुएशन ऑनर्स जो है, और बीएड बस। अच्छा, इंग्लिश बाकी एमए। ग्रेजुएशन आपने किया है ऑनर्स से, और साथ ही साथ आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, राइट? हाँ, और हाँ एमए कंटिन्यू चल रहा है, मतलब पार्ट वन ओपन से कर रहे हैं। पार्ट वन है, ओके पार्ट ओके। टू। तो ये जो आपने अभी रिसेंटली एग्जाम को क्रैक किया है, ये आपका पहला एक्सपीरियंस है या इससे पहले भी आपने कोई एग्जाम वगैरह दिए हैं? पहला नहीं, लगभग हम एग्जाम तो बहुत दे दिए, लगभग 32 से 33। है अरे ना। वाह। हाँ। हाँ, हर हर मतलब हर एक सेक्टर में, चाहे आप वो एसएससी जीडी वाला मान लीजिए, सीएपीएफ सीआरपीएफ, और स्टेट पुलिस, स्टेट पीसीएस सब दे दिए। तो इसका उसके मतलब बाद मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी ये जो जर्नी रही है बहुत लॉन्ग जर्नी रही है, और इसमें आपको जरूरत पड़ी होगी पेशेंस की, बहुत सारा पेशेंस। हाँ वो तो बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन भी हो जाता है। जैसा कि आपने बोला 33 से 32 आपने एग्जाम्स में बैठे हैं आप, और उसके बाद फाइनली यू आर हम्म, सेलेक्टेड। तो सबसे पहले तो मैं आपको सैल्यूट करना चाहूंगी, बिकॉज आपने ना अपना पेशेंस नहीं थैंक यू। खोया। और क्योंकि पेशेंस अगर एक बार स्टूडेंट खो देता है तो उसको वापस ट्रैक पे आ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने फिर इतने सारे एग्जाम दिए, उसके बाद फाइनली आपने जब ये वाला फॉर्म आपने भरा था बीपीएससी टीआरई 2.0 का, क्या आपने 1.0 में भी फॉर्म फिल किया था? हाँ 1.0 में फॉर्म तब किए थे, लेकिन बात यह है कि मैं, मेरा जो हम 2019 से झारखंड सीजीएल में लगे थे, झारखंड के जी स्टेट का जो सीजीएल है, तो जी किसी ना किसी कारण से मतलब टलते गए, चाहे कैंसिल हो चाहे कुछ कुछ मामले में, तो जी लास्ट जी। आखिर एक महीना पहले वो एग्जाम हुआ, वो भी पेपर मतलब पेपर लीक है ना। ओके ओके। तो टीआरई वन में हम दिए थे, लेकिन टीआरई वन में मुझे सेंटर बहुत दूर पड़ा था। ये टीआरई जी टू, हाँ टीआर वन में वो सारण या फिर कहीं कुछ, मतलब अभी पता नहीं है, तो इसलिए हम नहीं गए, और प्रिपरेशन भी हम मेरा उतना अच्छा था नहीं, क्योंकि हम सिर्फ सीजीएल को फोकस कर रहे थे। तो उसके ओके बाद ओके। हाँ बताइए। वही कि मतलब मेरा मेन फोकस था सीजीएल, झारखंड सीजीएल। बाकी बीच बीच जो एग्जाम था मतलब साइड में हम देते रहे, जैसे कि मान लीजिए कुछ दिन प्रिपरेशन ठीक है कर लिए, तो वो वाला एग्जाम दे हाँ, दिए। तो फिर आपने बीपीएससी टीआरई 2.0 के बारे में फिर आपका क्या ख्याल है? मतलब इसमें एकदम से सीजीएल के बाद आप बीपीएससी टीआरई 2 में कैसे आपने सोचा? क्योंकि सीजीएल की जो एक थॉट प्रोसेस होती है वो एक बहुत जल्दी से वो अलग है स्टूडेंट बहुत। टीचिंग एग्जाम्स में नहीं जा पाता है। तो वो हाँ आपका हाँ। डिसीजन कैसे आया? सबसे पहले मैं तो मेरा ये चाहिए था कि एक नौकरी चाहिए था, है ना। जी तीन साल बिल्कुल। 3-4 साल से जब भी तैयारी, एक नौकरी, इसीलिए मतलब हम, मेरा कोई परफेक्ट मतलब पार्टिकुलर कोई था नहीं कि उसी में जाना है। हम स्टेट पुलिस में भी गए हैं, ग्राउंड कंप्लीट किए, मतलब किसी कारण से हम छाट दिए हैं। जी। तो स्टेट पीसीएस भी दे दिए हैं। तो हम्म। अब देखिए हम टीआरई टू बार फॉर्म फिलअप किया, और इंग्लिश तो मेरा ऑनर्स था ही, लेकिन जो एग्जाम था, जो स्टेट एग्जाम मान लीजिए, तो उसमें तो इंग्लिश थोड़ा बहुत हर एक एग्जाम में होता नहीं, तो इंग्लिश जी तो जी। उतना अच्छा से हम पढ़ नहीं पाते, मतलब प्रैक्टिस हम्म नहीं होता जो पढ़े थे पहले। लेकिन हम्म वो बीच बीच में हम एसएससी एमटीएस वगैरह देते थे, तो हम हम्म। सोचे कि एक बार टीआरई टू में डाल के देखते हैं। कुछ दिन बाकी उसी से धीरे 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 स्टार्ट हुआ, और देखते गए, एक दिन सर्च किए कि कौन से कहाँ पढ़ा है, ठीक है ना। एक दिन देखे पिंटू सर आ गए, हाँ। बिहार डॉल पिंटू सर। पढ़ जी। गए, एक 2-3-4 क्लास किए, नीचे देखें कि दीप्ति राजपूत, दीप्ति में कुछ लिखा है, चलो ओके। क्लिक करते हैं। हाँ पढ़ते पढ़ते गए, और बेसिक बहुत मेरा मतलब क्लियर हो गया, एक एक चीज जो छोटा छोटा यूज होता है ना भार, हम लोग हर टाइम मतलब वो गल कर बैठते हैं, लेकिन हाँ उसमें गलती होने का चांस बहुत कम, मतलब धीरे धीरे कम होते हैं। बस हाँ। वही लगभग हर रोज हम आपके क्लास लगभग 14 से 15 लेते हैं। चौदह हम्म। से यूट्यूब में, हाँ 14 से 15 ऐसे ऐसे लास्ट एग्जाम तक हम
लगभग 80 से 90 क्लास कर दी थी। है ना? अरे वाह, बस ग्रेट। 80 से 90, मतलब हाँ। मैं ये कह सकती हूँ कि यूट्यूब वाला जो सेशन है वो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल बस रहा। हम यूट्यूब से ही किए हैं, हम यूट्यूब कोर्स तो से नहीं ही लिए हैं किए, आप लोग। कोर्स हाँ नहीं बस। लिया। चलो। तो ऐसे मैं, नहीं कि मेरा वो था कि हाँ मतलब मेरा मन में था कि हम कोर्स नहीं लेंगे, नहीं वैसे भी हाँ, बोल हर 33 मतलब 32 से 33 हम एग्जाम दे दिए, हम कितना कोर्स ले। सच में, और क्या, बस बिल्कुल सही बात है। इतने वही सारे बात एग्जाम है। देने के बाद कहाँ हिम्मत होगी। हम्म पहली बात तो आपने हिम्मत भी की कि चलो यहाँ पर भी एक बार ट्राई करते हैं, और उसके बावजूद आपने हम्म सिलेक्शन ले लिया, यही बहुत बड़ी बात है। हम्म दूसरा, मैं यहाँ पे ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि जैसे इंग्लिश काफी मुश्किल लगती है स्टेट एग्जाम में सभी स्टूडेंट को, तो हाँ हाँ आपका इंग्लिश लिटरेचर पे क्या कहना है? अगर हमारे बीपीएससी टीआरई 3.0 के जो स्टूडेंट्स हैं, तो वो उसको किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं लिटरेचर को, क्योंकि 2.0 में लिटरेचर भी था। हाँ। लेकिन अब 6 to 8 में है ना मैम, तो 6 to 8 में लिटरेचर एक भी नहीं है। वो मेरा हाँ लास्ट पॉइंट है लिटरेचर। बात ये है कि लिटरेचर वो मतलब रटने वाला चीज होता है, हर चीज को आपको रटना पड़ता है। हर तो चीज इसीलिए को थोड़ा रखना। टाइम तो देना पड़ेगा। और हम जब ग्रेजुएशन छोड़ दिए, कंप्लीट किए, ठीक है ना, ग्रेजुएशन जब 2017 में कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम लिटरेचर पढ़े नहीं है, क्योंकि लिटरेचर आपको तो स्टेट एग्जाम में नहीं मिलेगा, मतलब टीचिंग एग्जाम के अलावा कहीं भी। तो मेरा हाँ प्रैक्टिस में था ही नहीं। तो हम ऐसे थोड़ा मतलब मान लीजिए थोड़ा लाख भी साथ दे दिया, ठीक है ना। तो हम सोचे कि यही पढ़ेंगे लिटरेचर, हम चाहे नहीं पढ़े, देखते हैं क्या होगा। और बीपीएससी का इससे कोई स्पेसिफिक सिलेबस है नहीं कि वही पढ़ के हमको जाना है। तो बस लिटरेचर अच्छा, नहीं है यार, लेकिन ये बताइए कि आपको बिहार अड्डा के बारे में कैसे पता चला? मतलब आप पहले से जुड़े नहीं। हुए थे बिहार हाँ, अड्डा से? पहले से हम चैनल देखते थे, मतलब बिहार अड्डा देखिए तो टीचिंग का चैनल है ना, तो उस टीचिंग हम्म। चैनल में नहीं जुड़े थे, लेकिन अड्डा 24/7 हम स्वाति मैम के क्लास देखते हैं, आशुतोष ओके सर के क्लास देखते जी। हैं। हाँ बस वही है। अच्छा अच्छा, दैट्स ग्रेट। तो और आप ये बताएंगे, आपकी फैमिली में कौन कौन है, और जब आपका सिलेक्शन हुआ तो पहला रिएक्शन क्या था हम्म। फैमिली का? फैमिली में मेरे मम्मी पापा है, और वो एक बड़ी बहन एक छोटी बहन है। हाँ और रिएक्शन है कि रिएक्शन तो क्या कहें, मतलब जैसे होता है कि घर में है ना। लेकिन पिताजी को हम्म, पता था कि बहुत, और पिताजी ऐसे बहुत कुछ खुल के नहीं बोलते हैं, लेकिन हाँ खुश तो तभी होंगे, यही बात तो है। बहुत खुश हो गए होंगे एकदम, फैमिली है ना। बहुत बहुत खुश हैं। हाँ हमको मतलब पता बाद में चल रहा है, गाँव जब हम जाते थे तब हमको पता चल रहा है क्या बाकी क्या खुश है कोई। तो इतने टाइम पीरियड से आप तैयारी कर रहे थे, तो आपको एक बार भी ऐसा लगा कि नहीं अब बहुत हुआ, मैं इतने सारे एग्जाम दे चुका हूँ, तो मुझे अब क्विट कर देना चाहिए, या मुझे कहीं और जाना चाहिए, ऐसा आपके मन में भी ख्याल आया होगा? हाँ हाँ बहुत बार आया है ऐसे, एक बार नहीं बहुत बार। हम सोचते थे ऐसे, मान लीजिए जो फैमिली बैकग्राउंड है ऐसे ठीक है ना उतना, लेकिन वो नौकरी वाला बैकग्राउंड है नहीं, जिसके लिए हमको लगता था कि हम कितना बार ट्राई किए, एक बार नहीं हुआ तो किसी दूसरे काम में हम देखते हैं कि उसके साथ साथ पढ़ें। लेकिन हमको लगा कि नहीं, अब आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि इसी में फोकस मतलब करना पड़ेगा। तो हम ट्यूशन पढ़ाते थे पहले, बहुत 6-7 साल ट्यूशन पढ़ा लिए, मतलब उसके बाद हम कोरोना के बाद एकदम पूरा बंद कर दिया। सिर्फ मेरा एक ही होगा कि खाना पीना सोना पढ़ना, बस। तो बस चलो, बहुत हो अच्छी गया। बात है कि आपने इतना मेहनत किया, और उसके बाद ये जो मेहनत हम्म है फाइनली रंग लेके आई, और आपका सिलेक्शन हुआ। और मुझे स्पेशली बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि आपने जिस हम्म। तरीके से अपनी जर्नी को बताया ना, कि इतनी बार आपने अलग अलग जगह ट्राई किया। पता है क्या होता है, कई बार कि हम ट्राई कर रहे होते हैं, एग्जाम क्लियर हो जाता है, कभी किसी वजह से रह जाते हैं, तो कभी किसी वजह से रह जाते हैं। हाँ किसी किसी स्टूडेंट के अंदर ये आ जाता है कि नहीं अब बहुत हुआ, कुछ और देखते हैं और छोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी स्टूडेंट अभी यहाँ पर, आप में से किसी ने भी अगर ऐसा फेलियर फील किया है, तो आपको सर से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, कि आपको जब हाँ। तक आपके पास एंड मोमेंट तक, यानी कि आपकी एज है और आप एलिजिबल है, तो आप अपनी हम्म तैयारी को बिल्कुल ना छोड़ें, अंत तक लगे रहें, ताकि आपका लक फाइनली एंड में या जैसे भी हो साथ दे जाए, और आपकी मेहनत भी रंग लेके आए। तो और हम्म। आप हमारे स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, चंचल? एडवाइस यही कहना चाहिए कि ये जो हम मतलब जैसे जब तक नौकरी नहीं था तब तक तो हमको पता लगता कि यार नौकरी हम एग्जाम देते जाएंगे लेकिन रिजल्ट नहीं होगा, ऐसे लगता था। लेकिन अब जी। हमको लग रहा है कि नहीं, लगन से अगर अच्छा, करेंगे और आपकी, लगे रहेंगे हाँ, आपकी तो ज्वाइनिंग होगा, कहाँ हिसाब पे से चल। हुई है? ज्वाइनिंग कहाँ पे हुई है? ज्वाइनिंग अभी तो हम औरंगाबाद जिले में है, बस यही और थोड़ा कि थोड़ा दूर हो गया। दूर हो गया हम है। ये मेरा तीन मतलब जो 3 स्टेट्स 3 डिस्ट्रिक्ट चॉइस में भी नहीं था, लेकिन हो गया। बस अच्छा वही औरंगाबाद जिला में है अभी, देव ब्लॉक। अच्छा। तो अभी आप टीचिंग वहां पे, जहाँ पे भी आपका ये औरंगाबाद में हुआ है, जहाँ पे स्कूल में हम्म। एंजॉय कर रहे हैं टीचिंग को, मजा आ रहा है?
एकदम हाँ, एकदम बिल्कुल पूरा अच्छा मजा आ ये रहा है। बताइए कि टीचिंग अभी बीपीएससी टीआरई 2.0 में आपके किस किस में सिलेक्शन हुआ, ये स्टूडेंट्स को हमें बताना है। 6 to 8 या 9th 10th या 11th 12th? नहीं, 6 to 8 में, 6 to 8 में हुआ। 6 to 8 हाँ, में नाइन आपका टेंथ में हाँ। सिलेक्शन हुआ। मेरा एस्टेट वो नहीं, उस टाइम मतलब हम सीरियसली नहीं देते, सिर्फ एक ही फोकस था, सीजीएल। इसीलिए हम एस्टेट भी छोड़ दिए थे, नहीं तो हम अच्छा। एस्टेट पास कर सकते हैं ना। और यही बात है कि उस टाइम एक ही फोकस था, लेकिन लास्ट तक वो भी एग्जाम दिए तो पेपर लीक। और अभी हम तैयारी कर रहे हैं एस्टेट का और टीआरई 3 के लिए। हाँ मुझे पता चला कि नाइन आप टेंथ एसटेट का तैयारी कर रहे हो और टीआरई 3.0 के लिए भी, यानी कि हाँ 9th 10th के लिए आप अभी तैयारी कर रहे हैं। तो इसके लिए हाँ। ऑल द वेरी बेस्ट। जिस तरीके से आपने यूट्यूब से ही पढ़ाई करके सिलेक्शन ले लिया, तो ये अपने आप में एक हम्म। मिसाल भी क्रिएट होती है। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है, ये एक फोकस है। अगर आप वही। फोकस करेंगे पढ़ाई पे तो उसका रिजल्ट जरूर आएगा, चाहे आप उसको यूट्यूब हम्म। से तैयार करते हैं, चाहे आप उसको किसी भी पेड कोर्स को परचेज करके आप पढ़ते हो। इन द एंड मुझे लगता है कि वो आपकी जो फोकस है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। कई बार स्टूडेंट के पास पेड बैच भी होता है, लेकिन वो शायद उतना फोकस नहीं कर पाते और उसकी वजह से मे बी रिजल्ट ना बन पाए। तो आपसे जानकर ये सारी बातें बहुत अच्छा लगा। और क्या क्या आपने डिफिकल्टीज फेस की इस दौरान? डिफिकल्टीज यही है कि हाँ, देखिए, लगभग 30 एग्जाम जो दिए हैं, बैच बहुत सारा खरीद लिए हैं, है ना। तो हमको लगा कि ये भी नहीं होगा, हर बार तो ही होता है, एग्जाम देते हैं रिजल्ट नहीं होता है, तो अब फिर पैसा कैसे फंसाएंगे। चलो यूट्यूब से ही पढ़ते हैं देख के, लेकिन इसमें हो गया। और Okay. हाँ, तो इसमें हो गया। शाम को क्लास देखते थे कौन सी वाली, यूट्यूब पे? क्या, एक बार हाँ बोलिए। मैं पूछ रही हूँ आपसे कि बीपीएससी टीआरई की जो आप तैयारी कर रहे थे हाँ यूट्यूब से, हाँ। कौन सी वाली क्लास आप देखते थे? एक देखिए कि आपका पार्टिकुलर सीरीज है, जैसे कि मान लीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, भार्ब, एडभार्ब, एकदम एक एक टॉपिक एक क्लास, लगभग 1.5 घंटा 2 घंटा करके, है ना। पूरा लगभग हम्म। उसमें 63 या 60 या फिर 35 ऐसे कुछ क्लास है। वो वाला प्ले हाँ लिस्ट हम पूरा देख लिए हैं। और हाँ बाकी है मिसलेनियस, कुछ कुछ है ये वाला। हाँ। और अच्छा वही आपको हाँ बताइए। हाँ, वही मतलब जितना हमको मतलब मिला कि आसपास में जितने हैं, हम प्ले लिस्ट हम देखते थे, प्ले सेव करते थे, पढ़ते थे। तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए अच्छे से? हाँ, कंसेप्ट तो क्लियर हो गया है। मतलब बहुत अच्छा। छोटे छोटे यार, वही हो गया कि मेरा के लिए भी है कि लास्ट जो पढ़े तो ठीक है बहुत दिन से, लास्ट हाँ 5 6 दिन जितना पढ़े ना हम, हाँ। कोई एग्जाम में जाके देखते हैं वही टाइप का, जो कहाँ सूड होता है कहाँ वुड होता है, मास्ट कहाँ होता है, वही वाला। अरे बाप। बस मतलब लाख तो लाख भी साथ दे दी। हाँ ये बिल्कुल मानूंगी मैं कि लक ने भी आपका बहुत साथ दिया, बट मैं बात। लक को बहुत 0.1% में मानती हूँ। मैं कहूंगी कि आपकी मेहनत है हाँ और ये आपका पेशेंस है। आई थिंक वो जो लक 0.1% लैक कर रहा था वो आपका 6 to 8 में फाइनली साथ दे बस गया। बस वही और वही इतनी हाँ। सारी मेहनत थी आपकी, और बिना मेहनत के तो देखो नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने के बाद भी या नहीं हो पाता है, जो आपने भी हम्म। एक्सपीरियंस किया है। तो नो, वहां पर हमें 0.1% आपका लक साथ दे गया, जिसकी वजह से फाइनली आप आज एक सक्सेसफुल टीचर के रूप में यहाँ पर हैं। और मैं तो चाहूंगी कि आप दूसरी बार भी इसको ट्राई करें। टीआरई 3.0 की आप तैयारी कर रहे हैं जरूर और नाइन करेंगे हाँ। टेंथ में टीचर के रूप में आप आए और सफल हों इसी तरीके से। तो हम्म। कोई भी और आप बात अगर शेयर करना चाहें स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट्स के लिए यही कहना चाहेंगे कि मैम, नेवर गिव अप जो एक लाइन है, अभी हमको समझ में आ रहा है कि वाकई में नेवर गिव अप मतलब कभी छोड़ना नहीं है, जो मतलब लगे रहे, यही बात है। और जिस दिन मेरा रिजल्ट हुआ था, हम उस दिन हम नहीं देखे थे, हमको पता था कि नहीं होगा नहीं, मेरा एक दोस्त कहा हाँ कि एक बार चेक कर लो। नेक्स्ट दिन हाँ हम देखे, बस देखे हैं सिलेक्शन। तो उसके बाद हम लगा हमको कि एक बार कांटेक्ट करेंगे आपसे, लेकिन हम ट्राई किए, लेकिन उस तरह से हुआ नहीं। आज क्या हुआ पता नहीं, हम क्लास मतलब एक क्लास लेके आए, फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड में देख रहे हैं आपको लाइव क्लास चल रहा हाँ 80 कुछ था। हाँ मतलब हम एक बार कमेंट करके देखते हैं, पढ़ते तो कोई नहीं, आज तक कमेंट किए हैं आज अब पढ़ लिए कमेंट बस तो हाँ आज एकदम मतलब 2 3 घंटा के अंदर सब कुछ हो गया, आपसे बात भी हो गया सब कुछ। हाँ। बस यही है। एक्चुअली क्या था कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट के उस टाइम पे सिलेक्शन हुआ। हम्म। रोल नंबर भी था मेरे पास, कांटेक्ट नंबर भी मेरे पास आ गए थे, बट बीच में अनफॉर्चुनेटली मेरे से सारे नंबर आउट हो गए। वो डेटा एकदम कुछ आता है कभी कभी व्हाट्सएप पर कोई सेटिंग आती है, तो उससे मैंने ओके कर दिया, हम्म। सारा डेटा डिलीट हो गया। तो जिसकी वजह से मेरे पास कांटेक्ट नंबर रह नहीं पाए। अब मैं कोशिश भी कर रही हूँ बहुत नहीं, सारे स्टूडेंट से कनेक्ट करने की, तो धीरे हाँ धीरे हो पा रहा है।
हम सोच रहे हैं कि आप पटना में पढ़ाते हैं या फिर दिल्ली से क्लास लेते हैं, एक बार मिलने तो जाते हैं। लेकिन वही बात है कि जब से गए आए हैं ना, 24 दिसंबर से ज्वाइन किए हैं, उस दिन से छुट्टी 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 कोई छुट्टी नहीं। कोई छुट्टी नहीं है। बस अरे चलो एक दो इस दिन में छुट्टी है तो घर जाते हैं तो बहुत दूर है, जाने में भी मतलब 18 से 20 घंटा और आने में 18 20। मौका मिले तो आप जरूर ऑफिस आइए, अड्डा के अड्डा 24/7 हाँ के ऑफिस आइए, क्योंकि मिठाइयाँ तो हमारे किसी भी स्टूडेंट ने खिलाई नहीं है। जब वो तैयारी कर रहे होते हैं तो बोलते हैं कि हाँ मैम आपसे हाँ हाँ मिलने आए, जरूर मिठाई खिलाएंगे। खिलाएंगे। पर कोई नहीं आता, भागलपुर। सब बिजी हो जाते हैं। हाँ मैम, भागलपुर में भी आप लोग का सेंटर है अड्डा का? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल है। तो हाँ वही सेंटर पर। ठीक। चंचल, आपकी तैयारी करने के दौरान कोई भी ऐसा इमोशनल मोमेंट रहा? इमोशनल मोमेंट कुछ नहीं, बस खुद के अंदर मतलब होता था कि कितना पढ़े, एक ये वाला, और दूसरा नंबर यही है कि जो हम बचपन से ही बाहर से पढ़े, लगभग मतलब 18 से 19 साल तक हम हॉस्टल में रहे बाहर, ठीक है ना। तो उसमें हम्म। और फैमिली चाहिए, और जो आसपास है उन लोग का एक्सपेक्टेशन थोड़ा बढ़ जाता है कि ये तो बंदा मतलब बचपन से ही बाहर पढ़े हैं स्टूडेंट्स, तो कुछ तो बनेगा। तो उसमें हम्म। और थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होता था, अगर कुछ नहीं बन पाएंगे तो वही होगा कि मजाक थोड़ा, तो इसमें थोड़ा डिप्रेस था। लेकिन पढ़ते गए हो गया, तो अभी कोई कुछ नहीं बोल रहा। बाकी यही, अच्छा। और ऐसे कुछ नहीं, बाकी सब नॉर्मल। ओके। हम्म। आपको फिर ये मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? इतने इतनी बार आपको बार बार आप सेलेक्ट नहीं हो पाए, फिर आप मोटिवेट कैसे आपने अपने आप को रखा? जैसे कि मैम हम ड्यूटी प्लस भी दिए हैं दिल्ली का एग्जाम, है ना, उसमें भी मेरा 2 ढाई नंबर से नहीं हुआ, ठीक है ना। जी। केवीएस में दिए हाँ। थे, केवीएस 1 to 5, है ना। हम्म। ऐसे तो हम बीएड किए हैं, इसीलिए किए हैं कि बीएड उसमें तब हमको, जैसे हमको जानकारी था कि 1 to 5 या फिर 6 to 8 सब कुछ हम दे सकते हैं बीएड करने से, तो हम्म। इसीलिए हम बीएड किए थे। नहीं तो मेरा टारगेट उतना बड़ा नहीं था, हमको चाहिए था किसी कोई एक टाइप का छोटा सा नौकरी, चाहे ग्रुप डी भी रेल ग्रुप भी दे दिए हैं। केवीएस 1 to 5 में हम दिए, उसमें 140 मार्क्स लगभग 138 140, तो उसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट वाला ऑर्डर आया, ठीक है, तो उसमें हम और मतलब थोड़ा नर्वस हो गए कि अब तो क्या करें। और बात वही था कि एक एक एग्जाम बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, स्टेट पीसीएस में दिए थे तो प्रीली क्वालिफाइड थे, मेंस दिए थे तो 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर इस टाइप से हम छांटते गए थे। तो हमको लगा था कि हाँ मंजिल के पास आ गए हैं, अभी और थोड़ा कोशिश करेंगे तो हम पार हो जाएंगे। नहीं तो एक डिफरेंस होता है ना, काट ऑफ गया 80 काट ऑफ है, और हम 55 में जा रहे हैं, तो हमको लगता है बहुत कमी है। लेकिन 80 काट ऑफ है, 78 है, उसका मतलब कि मान लीजिए 1 2 नंबर का फर्क है, तो थोड़ा और कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, तो बस वही अच्छा, की। अभी आपके मार्क्स कितने आए थे इसमें? इसमें मार्क्स भी हम नहीं देखे हैं, हमको विश्वास था ही नहीं हम पास कर पाएंगे, अरे सिर्फ बाप यही रे। आप यही जाने मतलब देखे हैं कि सब मेरा वो 1800 कुछ जनरल का सिलेक्शन हुआ है, उसमें 480 रैंक है बस। अच्छा अच्छा, 480 आपकी रैंक है। हाँ बस। ओके ओके। मैं समझ सकती हूँ आपकी ये बात की, आपकी हिम्मत नहीं हुई होगी कि हाँ बार बात बार सेम ये वही होता चीज। है, यू नॉट फाउंड जो होता है ना, पीडीएफ में सर्च करते हैं ऊपर वाला नाम हाँ। सर्च करते हैं, नॉट फाउंड, रिजल्ट नॉट नॉट फाउंड, फाउंड। वैसे ही होता है। नॉट लेकिन फाउंड। इसमें हम दे दिए तो हाँ देख रहे हैं, बार बार मिला रहे थे कि हाँ वही है ना। चलो, आपकी फाइनली जो आप सेल्फ मोटिवेट होते रहे उससे ये हाँ हाँ। सफलता आपको प्राप्त हुई है। मुझे तो मैं यहाँ पे मैं खुद भी इस चीज को फील कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो गिव अप करके चले जाएंगे इतने सारे एग्जाम देने के बाद, और वो आपने उसको नहीं छोड़ा। ये सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, और इसीलिए हम्म मैंने पता ये सक्सेस स्टोरीज रखी हैं कि देखो, मैं मेरे माध्यम से तो क्या ही इतना स्टूडेंट उसको समझ पाएंगे, और एक स्टूडेंट का जो पेन होता है, जो एक कॉम्पिटिटिव हाँ एग्जाम के दौरान, वो एक स्टूडेंट ही हम्म बहुत बेहतर तरीके से समझ सकता है। बिकॉज चाहे रिश्तेदार हो, चाहे वो आपके बाहर की सोसाइटी है, कोई भी है, एक तो बहुत ज्यादा हम लोग को सुनना पड़ता है। और एक और चीज की, आप तो लड़के भी हैं, आ, फिर भी उस वजह से भी बहुत बारी सुनना पड़ जाता है। तो ये चीजें, बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है, उसके बावजूद भी आपने इन सब चीजों को पीछे छोड़ते हुए फाइनली हम्म। सफलता को प्राप्त किया। वही बात है कि, और बात वही कि पढ़े तो बहुत थे, ठीक है ना, लेकिन जो लास्ट एक होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मतलब लास्ट एक जो अभी वर्ड मतलब याद में नहीं आ रहा है, लेकिन बात यह है कि आप जो 6 7 दिन, लास्ट 6 7 दिन जो पढ़ लिए हम, ठीक है ना, क्लास तो बहुत दिन से कर रहे थे यूट्यूब से, लास्ट हाँ। जो 6 7 दिन से पढ़ लिए बस, हमको लग रहा था एक टाइम कि वही वाला छप गया।
अच्छा मेरे को मतलब हो सकता है ये कि बताओ कि वही वो जो आप कहना चाह रहे हो लास्ट मोमेंट, मैं भी इतनी देर से वही जानना चाह रही हूँ कि आपने इतने सारे एग्जाम्स दिए, फाइनली ये जो हम्म ट्रैक आया आपका कि आप मेरी क्लासेस में आए, मैराथन्स वगैरह कुछ देखी, या आपने मतलब क्या देखा, या रेगुलर क्लास देखी, लास्ट मोमेंट में आपने वो क्या देखा, यूट्यूब पे कौन सी क्लासेस को आपने फॉलो किया, वो जो कंटेंट हम लोगों ने प्रोवाइड कराया वहां से आपको कुछ मिला क्वेश्चंस एग्जाम में, क्या था मतलब? क्वेश्चन देखिए, अब हम तो ये नहीं कह सकते कि डायरेक्ट वही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, लेकिन जो कॉन्सेप्ट था सेम कॉन्सेप्ट है ना। सेम जैसे कि कॉन्सेप्ट। लिटरेचर नहीं पढ़ाया गया तो लिटरेचर भी नहीं आया था, मतलब उस दिन लाख, इस बार मैं लाख भी पूरा साथ दिया था, यही बात है। हाँ। और जो भी कॉन्सेप्ट है हम तो मतलब एंटोनिम सिनोनिम्स को छोड़ के, वो मान लीजिए वो तो अलग, पता नहीं अलग किसी ही। को कौन सा वर्ड आया है ना, वो भी हम्म। हमको लगता है कि दो तीन एंटोनिम सिनोनिम्स आ ही गया था, ठीक है ना। हम्म। बाकी जो कॉन्सेप्ट था जो मतलब ग्रामर का, उसमें हम्म। तो मतलब क्या बोलते हैं इसको, कॉन्सेप्ट तो कॉपी ही हो गया। अगर अच्छा मैं। लास्ट 6-7 दिन अगर हम नहीं पढ़ते ना, हमको हाँ। ऐसा लग रहा है लास्ट 6-7 दिन अगर नहीं पढ़ते तो मेरा नहीं होता, हमको ऐसा नहीं लगता है। होता। मुझे हम्म भी उस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि मैम जब पढ़ाया था वहां से वो चीजें मैं मिल रही हैं, एंड आई वाज शॉक्ड बिकॉज मैं 9th 10th के लिए भी पढ़ा रही थी, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे 6 to 8 वाले लगातार उस वीडियो को फॉलो कर रहे थे, जिससे उनको काफी ज्यादा और हेल्प मिली, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो बेसिक से लेके मॉडरेट तक वो पूरा पढ़ाया जाए, ताकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट फॉर्म तो फिल करता ही है, जो 6 to 8 है वो 9th 10th भी करेगा, जिसकी एलिजिबिलिटी जैसी होती है, 9th 10th में भी 11th 12th साथ में सब लोग करते ही हैं। पर आपकी इंस्पिरेशन तो नेक्स्ट लेवल है स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज हम्म, आपने यूट्यूब से पढ़ के एग्जाम को क्रैक किया, हाँ जिसमें बहुत सारे लोग तो अभी बिलीव ही नहीं कर पाएंगे, बट मेरा इसमें यही कहना है कि पूरा श्रेय जाता है आपको, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा मेहनत किया है अलग अलग एग्जाम्स में, जो एक कलेक्टिवली नॉलेज भी बनती है, दूसरा और पेशेंस नहीं खोया है, और तीसरा वही कि एंड मोमेंट तक आपने अपनी जो रेगुलरिटी है उसको जारी रखा है। अच्छा, आपने कोई प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाया था, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट, या फिर सिर्फ यूट्यूब से ही फाइनली? वही तो मेरा प्रैक्टिस सेट था, यूट्यूब का एक एक, बस अरे एक क्वेश्चन आया वाह। उसको हम पॉज करते थे, हम अपने दिमाग से क्वेश्चन आंसर देते थे, उसके बाद हम देखते हाँ। थे कि आप मतलब हम तो ये आंसर दे दिए, अब हम्म। आप आपका मतलब आपके हिसाब से क्या क्वेश्चन आंसर है, तो अगर सही है तो ठीक है, अगर गलत है तो उसका जो एक्सप्लेनेशन सुन लेते हैं कि क्यों क्यों गलत हुआ, बस। अच्छा, मैथ्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, मैथ्स आपने कैसे किया, या फिर आपने जीएस कैसे किया, या जनरल पेपर की तैयारी? मैथ्स तो मेरा मेरा हम तो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, तो मैथ थोड़ा हम्म। पहले से ही मेरा वीक था, लेकिन वो जो बेसिक जो मैथ्स है, मैथ्स उसमें टॉप भी नहीं आया था, जो मतलब हमको भी पता नहीं था कि हम मैथ्स उतना अच्छे से कर पाएंगे, वो बेसिक था, वो परसेंटेज का कुछ मैथ था, वो ट्रायंगल का जो जियोमेट्री का वो कुछ मैथ था, और जीके जीएस, हाँ मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी जो पॉलिटी, उसके बाद जो भी है सिविक्स ये सब हमको बहुत इंटरेस्ट होता था, पहले से हम मतलब पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा तो अच्छा ही होगा, पता था हमको। और ऐसे क्लास भी करते थे रेगुलर, यूट्यूब से क्लास करते थे, कुल मिला के। ऐसे नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में ही बहुत, इंग्लिश में तो अच्छा हुआ है था, बाकी सब कुछ मेरा उस दिन मेरे फेवर में था, यही बात हमको पता नहीं, हम लाइफ में सबसे अच्छा मैथ उसी दिन किया, ओके। बस एक दो गलत हुआ, बाकी बस वही था। तो चलिए। बाकी जीके जीएस तो हमको लगता है पहले से बहुत। पढ़े थे, एनसीईआरटी तो पढ़ना हाँ। तो अच्छा। तो आपकी जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही, चंचल, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे आपकी जर्नी को जानकर, और ये जानकर कि यूट्यूब से ही पढ़ के सिलेक्शन हो गया है ना, ये वाली लाइन, जैसे हम बोले ही कि यूट्यूब से पढ़ के सिलेक्शन हो गया, लेकिन उसके पीछे आपकी मेहनत तो बहुत हाँ हाँ तगड़ी हाँ, है। है ना? वही बात है। हमको एक बार लग रहा था कि कोर्स नहीं लिए, लेकिन लग रहा है कि कोर्स तो बहुत लिए हैं, एक बार देखते हैं, मतलब सीरियस नहीं लिए थे, पढ़ते आ रहे थे, पढ़ते हो गया, यही बात। चलो, बहुत अच्छी बात है। आई थिंक, थैंक यू चंचल, आप हमारे साथ ये जुड़े और वेलकम। आपने अपनी जर्नी को शेयर किया, और आपने बहुत सारे अपने मोमेंट्स को शेयर किया। मुझे लगता है कि जितने भी हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं, इससे उनको काफी सारी इंस्पिरेशन मिलेगी, बिकॉज मुझे अभी भी याद है एक हाँ स्टूडेंट की कन्वर्सेशन मेरे से हुई थी इंस्टाग्राम पे। वो एक फीमेल ही है, और उन्होंने कहा था कि मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, और कई बार मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि हमें छोड़ देना चाहिए, और लेकिन अब मैं कहना चाहूंगी भाई, अगर आप में से किसी का भी ऐसा ख्याल आ रहा है तो इनसे इंस्पिरेशन लीजिए, चंचल जी से इंस्पिरेशन लीजिए, कि जो इन्होंने एक लाइन बोली है, नेवर गिव अप, तो ये अपने मन में रखो कि नेवर गिव अप, आपको आपके पास जब तक मौका है आपको उसे छोड़ना नहीं है, ठीक है? सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग अस, एंड बाकी थैंक यू चंचल,
हमारे साथ जुड़े रहने के लास्ट में लिए। लास्ट बोलिए। में एक ही बात मैं बोलना चाहूंगा कि हम पढ़े हैं मतलब बंगाली मीडियम, ठीक है ना, और जी बोलते भी जी। घर में झारखंड भले ही है, लेकिन हम लोग उधर बांग्ला मतलब ज्यादा चलता है, तो इसीलिए थोड़ा जो लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट मतलब प्रॉब्लम अभी भी है थोड़ा, तो इसीलिए थोड़ा इधर उधर हो गया है, तो माफी चाहते हैं। अरे बाकी नहीं अपने नहीं, हिसाब से माफी सब नहीं, समझ इवन मैं तो लीजिएगा। कहना चाहूंगी आप अपनी भाषा में, अपने जितने भी आप लोग को हाँ देखेंगे हाँ अपनी भाषा में बोलिए, उनको कुछ, उनको इंस्पायर करने के लिए एक हाँ लाइन बोलिए, अपनी भाषा में बोलिए। देखो मैं तो इंग्लिश पढ़ाती हूँ, उसके बावजूद भी मैं यहाँ पे इंग्लिश को प्रेफर क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं सभी को हम्म समझ में आना चाहिए, ये मैटर करता है। हम्म तो हम्म। आप अपने जितने भी हमारे झारखंड से स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके लिए एक लाइन बोल दीजिए ताकि वो भी इंस्पायर हो जाए। ব্যাস আমি এটাই বলতে চাইবো যে তোমরা সবাই ভালো করে পড়াশোনা করো আর চেষ্টা করো, কখনোই হাল ছেড়ো না, তাহলে একদিন না একদিন জীবনে তোমরা সবাই সফল হবে। बस थैंक यू। अब यही इसको है। हिंदी में भी कन्वर्ट कर दीजिए बिकॉज मुझे समझ में नहीं आया है। अच्छा, हिंदी में यही बोले कि कभी मतलब बीच में कभी किसी को मतलब जैसे बोलते हैं कि मत किसी काम को छोड़ना सही नहीं है ना, काम करते रहिए, एक दिन आपको रिजल्ट मिलेगा ही। बस पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ये हुई ना बात। तो मुझे लगता है आज आपकी थोड़ी सी भाषा भी मुझे सीखनी पड़ेगी। अच्छा लगा सुन के, हाँ भाषा वही। समझ में नहीं आया, आपने ट्रांसलेट किया, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू चंचल फॉर ज्वाइनिंग अस।